हेलो एंड वेलकम। आज भारतीय शेयर बाजार निश्चित संकेत दिया। शुरुआती कारोबार में गिरावट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली है। आज शेयर बाजार को मुख्य 3 बिंदु के आधार पर आंकड़े दिखाए गए हैं। आज भारतीय बाजार में लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद शुरुआती नुकसान से उबरने का प्रयास किया। बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 ने शुरुआती गिरावट के बाद कुछ सुधार दिखाया। हालांकि ऑटो सेक्टर में दबाव बना रहा। प्रमुख प्रभाव डालने वाले एशियाई बाज़ारों से मिले जुले रुख, जबकि वॉल स्ट्रीट गिरावट से निवेशकों को मुनाफा वसूली की। आरबीआई के बुलेटिन। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मासिक बुलेटिन में कहा कि जीएसटी सुधार में खुदरा कीमत कम होने और खपत में वृद्धि होने की उम्मीद है। एफआईआई और डीआईआई की गतिविधि। विदेशी संस्थागत निवेशक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स लगातार तीसरे दिन शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदारी की। विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार सकारात्मक खपत केंद्रित शेयरों में जैसे कि एचडीएफसी में तेजी देखी गई, जिसमें आगामी त्यौहार जन से वृद्धि की उम्मीद है। नकारात्मक ऑटो और रियल एस्टेट में सुस्ती रही। अमेरिका में H1B वीज़ा नियमों से जुड़ी चिंताओं के कारण वित्तीय और आईटी शेयरों में गिरावट देखने को मिली। प्रमुख स्टॉक्स। विभिन्न शेयरों में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, अपोलो हॉस्पिटल्स, टेक महिंद्रा और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्शंस निफ्टी पर प्रमुख लाभ वाले शेयरों में शामिल थे। नुकसान वाले स्टॉक्स। विभिन्न शेयरों के लोगो दिखाएं। टाटा मोटर्स, हीरो मोटरकॉर्प, मारुति सुजुकी, टाइटन कंपनी और एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस प्रमुख नुकसान वाले शेयर में रहे। टाटा मोटर्स पर साइबर हमले की खबरों के कारण भी दबाव देखा गया। नाउ आईपीओ बाज़ार के बारे में ग्राफिक दिखाएं। आज कुछ आईपीओ खुले, जिनमें टुवॉन्ट, बायोकॉन और जिनकुशल इंडस्ट्रीज शामिल थे। जिनकुशल इंडस्ट्रीज। वैश्विक मुद्रा की कमजोरी और भारत अमेरिकी व्यापार समझौते से संबंधित अनिश्चितता के कारण निकट अवधि में सावधानी बरतना जरूरी है। निफ्टी ने फिर से तेजी आ सकती है और मिड कैप कंपनी में अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है यार। एचएसबीसी ने भारतीय इक्विटी को ओवरवेट रेटिंग दी है, जिसके कारण घरेलू निवेशक ने लचीलापन और सरकारी नीतियां हैं। नाउ निष्कर्ष यह है कि साथ एक निर्णायक संगति तो रहा यह आज बाजार के हाल। वैश्विक दबाव और घरेलू बाजार में उतार चढ़ाव बना रहा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में तेजी भी देखने को मिली। निवेशकों ने सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहे और सोच समझकर आज हम उन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कारणों के कारण नज़र डालें तो भारतीय शेयर बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। आईटी। इन महत्वपूर्ण घटनाओं पर वैश्विक हाल, वॉल स्ट्रीट, एशियाई बाजार और अन्य प्रमुख बाजार में प्रदर्शन ग्राफिक। वॉल स्ट्रीट लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ, जिससे भारतीय और एशियाई बाजारों पर दबाव पड़ा। निवेशकों ने प्रमुख सूचकांक में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मुनाफा वसूली की।
एशियाई बाज़ार में आज मिला जुला कारोबार देखने को मिला। जापान का निकाई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि हांगकांग का हैंग और शंघाई कंपोजिट बढ़त पर बंद रहे। भारतीय शेयर बाजार पर प्रभावित करने वाले स्टॉक्स। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कारण। वीडियो में प्रत्येक कारण के लिए अलग अलग ग्राफिक्स और स्पष्टीकरण शामिल करें। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मुद्रा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इस साल और अधिक दर में कटौती की संभावना कम है। इस खबर ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है, जिससे भारत जैसे उभरते बाजार में पूंजी बाहर निकल सकती है। डॉलर का दबाव। फेड की रुख के कारण अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है, जिससे भारतीय या अन्य मुद्राओं पर दबाव पड़ रहा है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की अनिश्चितता। व्यापार वार्ता। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार वार्ता में प्रगति न होने की बाजार में अनिश्चितताओं बनी है। इसी देरी से ऑटो और फार्मा जैसे क्षेत्रों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। That's all. I shall see you soon.